श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री परथेश्वर शिव महापुराण की कथा जो दतिया मध्य प्रदेश में चल रही है, आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी, जिसमें गुरुजी ने एक उपाय बताए। आजकल जो फिल्म बन रहे हैं जिसमें शिव जी को कचौड़ी दालें खाते हुए दिखाया जा रहा है, इस पर गुरुजी बहुत गुस्सा हुए। कथा में चप्पल पहन के जाना चाहिए या नहीं, इस पर गुरुजी ने क्या कहा, आइए इसके विषय में जानते हैं। यदि किसी कारणवश आपने यह कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको कथा की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, मानव का शरीर यदि प्राप्त हो जाए तो इस शरीर का द्वारा भगवान के अविरल भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करें। शरीर द्वारा कथा में पहुंच गए, मंदिर गए, तीर्थ गए तो ये अलग विषय है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर से ज़्यादा जरूर आपका मन बुद्धि है जो परमात्मा के शरणागति हो जाता। किसी ने पत्र लिखा कि गुरुजी शिव महापुराण की कथा में चप्पल जूता पहन के जाए या नहीं। इस पर गुरुजी ने कहा, कथा में जाओ, जूता पहन कर मना नहीं है, पर कथा में जाओ तो अहंकार पहन कर मत जाओ। अहंकार त्याग के शिव महापुराण कथा में जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो पैदल चलकर शिव महापुराण कथा में पहुँचता है, जो पैदल चलकर जल चढ़ाने पहुँचता है, जो पैदल चलकर सदगुरु के शरणागति के में पहुँचता है, जो पैदल चलकर तीर्थ करने के लिए पहुँचता है, जो पैदल चलकर सावन के महीने में 1 किलोमीटर की कांवड़ लेकर जल चढ़ाने पहुँचता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, वह जिंदगी में कभी भी किसी का बोझ नहीं बनता। गुरुजी ने कहा, जैसे पूरी दुनिया में पंचर टायर हो जाता है तो मशीन के पास जाना पड़ता, उसी तरह संपूर्ण संसार में परमात्मा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम पहुँचते हैं तो हमारे जीवन के परमात्मा समाहित हो जाते हैं। भगवान को पाने का यह केवल बिंदु है। गुरुजी ने कहा, प्रेम और भ्रम में बहुत बड़ा अंतर होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रेम भगवान को करीब ले जाता और भ्रम भगवान से दूर ले जाता। भ्रम परिवार को तोड़ देता और सनातन धर्म को बर्बाद करने का सिला चला है। यहाँ तलवार फरसे धनुष बाण से युद्ध नहीं होता, ये युद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से, फिल्मों का निर्माण से हमारे सनातन धर्म को संत, ब्राह्मण, पंडित, मंदिर देवताओं को ऐसा गलत पेश किया जाता जिसमें हिंदू भाई भी तलवार उठाना प्रारंभ कर देता। फिल्म देखने वाले की निगाह में संत, साधु, देवता गलत होते चला जाता और हमारा व्यक्तित्व हमारे विरोध में आकर खड़ा हो जाता है। ये नई नीति अपनाई है इन लोगों ने। गुरुजी ने कहा, कोई शंकर जी का, राम जी का, हनुमान जी हमारे कथाओं में मंच के सामने नाचते हैं तो हम कैमरे वाले से मना कर देते, एक का भी फोटो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा देवता मनोरंजन के लिए नहीं इस धरती पर पैदा हुए हैं, तुम्हारे अहंकार को भंजन करने के लिए पैदा हुए हैं। गुरुजी ने बहुत ही तीखे शब्दों में कहा और कथा में बैठे लोग हर हर महादेव के नारे लगाए। गुरुजी ने उपाय बताए, आप सब जगह बोल दिए, सभी जगह प्रार्थना कर लिए, निवेदन कर लिए, तो भी आपका कोई काम नहीं बना, आपका काम अटका पड़ा है, तो एक उपाय जरूर करें। 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 कनेर का पुष्प प्रत्येक प्रदोष के दिन चढ़ाए। पहले 1 लोटा जल चढ़ाए, उसके बाद 1 बेलपत्र चढ़ाए, उसके बाद समीपत्र, कनेर का पुष्प चढ़ाए। 2 या 3 प्रदोष निकलेंगे, बाबा महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण यदि कोई कर लेता तो उसे कैलाश धाम, काशी धाम आने का पूरा फल प्राप्त हो जाता। बढ़ते हैं पत्र की ओर। ज्योत्सना चौहान दतिया से, उनकी बेटी 4 साल से एग्जाम दे रही थी, 1-2 नंबर से रह जाती। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, दुनिया ताना देगी, अब सत्य कहेगी, पर तू 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। उन्होंने पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा से शिक्षक का पद मिला। दूसरा पत्र, कल्पना गुप्ता मोरानीपुर से पत्र लिखी। उन्हीं से कथा सुन रही थी। रात में सोते समय उनके बेटे का उनके पेट में बहुत तेज का दर्द हुआ। डॉक्टर ने लीवर में बहुत बड़ा फोड़ा बताया, ऑपरेशन के लिए बोला। डॉक्टर से 1 हफ्ते का समय मांगा। शिव जी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र जल बेटे को मंदिर में ही पिला देती। 1 हफ्ते बाद
जांच कराए तो थोड़ा समाप्त हो चुका था। दूसरा पत्र मानवी जादौन, उम्र 22 वर्ष, मध्य प्रदेश से वो पत्र लिखी। शिव जी पर रोज जल चढ़ाती है। 20 साल से किराए के मकान में रह रहे थे। बाबा से बस इतना कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारा मकान तक नहीं। हमारा मकान कब होगा? उनका अपना खुद का मकान में आ गए। उन्होंने लिखा, आप बहुत दोगले हो, आपसे बहुत नाराज है। आप सब जगह 7 दिन के लिए कथा करते हो, पर हमारे मध्य प्रदेश में जब भी कथा करते 5 दिन के लिए ही करते हो। गुरुजी ने कहा, तुम भी तो दोगली हो। पत्र पत्तल में लिखी, पत्तल भेजी तो खाने के लिए कुछ भी भेज देती। कथा में बैठे सभी लोग हंसने लगे। गुरुजी आगे कथा जानकारी देते हुए बताए, 15 सितंबर से 21 सितंबर तक पुणे महाराष्ट्र में कथा होगी, जिसका नाम हरतालिका शिव महापुराण की कथा होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।